ये कहानी है 1970 की। नैनीताल में रतन जहांगीर का परिवार खुशी खुशी रहता था। परिवार में उनकी पत्नी जया और बेटी श्वेता थी। श्वेता का 16वां जन्मदिन था। सभी बड़े खुश थे और पार्टी कर रहे थे, लेकिन श्वेता अपने दादाजी जगदीश जहांगीर की तस्वीर के आगे खड़ी थी। तभी उसके पिता रतन उसके पास आए। क्या हुआ श्वेता, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें अपना बर्थडे एंजॉय करना चाहिए। डैड, आपने मुझे कभी दादाजी के बारे में नहीं बताया। प्लीज मुझे उनके बारे में बताइए ना। श्वेता, तुम्हारे दादाजी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। तुम्हें पता नहीं, सरकार ने उन्हें पुरस्कार दिया था क्योंकि उन्होंने ही हार्बर ब्रिज का निर्माण किया था। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ डैड, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा ब्रिज बनाया होगा। ये काम उन्होंने अकेले नहीं किया था श्वेता, इसमें उनके साथ और भी लोग थे और बहुत सारे मजदूर भी। डैड, हम कब उस ब्रिज को देखने जाएंगे? ये सुनकर रतन थोड़ा सा परेशान हो गया। वो श्वेता की बात को टालने लगा। बेटा, वो शहर के दूसरे कोने में है और हमें वहां जाने में काफी वक्त लगेगा। ये तो आप मुझे बहुत बार कह चुके हैं। प्लीज, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज मेरा बर्थडे है डैड। अच्छा ठीक है, आज जो तुम्हारी इच्छा है वो सब पूरी होगी। ये बात सुनकर श्वेता खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स के पास चली गई और फिर जया रतन के पास आई। अब आप श्वेता को ब्रिज के पास लेकर मत जाइए। आपको पता है ना क्या हुआ था वहाँ? आज उसका जन्मदिन है, मैं कैसे मना करूं उसे? आप समझ नहीं रहे हैं। हमारा परिवार उस ब्रिज से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। तुम फिक्र मत करो, हम सब जल्द ही वापस आ जाएंगे, वो भी दिन ढलने से पहले। जैसे ही श्वेता, रतन और जया ब्रिज के पास जाने के लिए निकले, वैसे ही श्वेता के दादाजी की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसका कांच टूट गया। तस्वीर की आंखों में से खून के आंसू आने लगे। रतन, श्वेता और जया ब्रिज के सामने खड़े थे। ब्रिज बड़ा ही विशाल और खूबसूरत था। श्वेता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके दादाजी ने वो ब्रिज बनवाया था। डैड, आप तो कह रहे थे कि ब्रिज दूर है, लेकिन हम तो कुछ ही घंटों में पहुंच गए। रतन और जया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ मिनटों बाद ही जया अब वापस जाने की जिद करने लगी। चलो श्वेता, अब काफी वक्त हो गया है, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा कैसे? इतनी जल्दी नहीं मम्मी, अभी तो मुझे ब्रिज के ऊपर जाना है। रतन और जया ये सुनकर घबरा गए। नहीं बेटा, अब चलो यहाँ से चलते हैं। चलो आओ, गाड़ी में बैठो। श्वेता नाराज होने का नाटक करने लगी। रतन और जया गाड़ी में बैठ गए। तभी श्वेता धीरे से मुस्कुराई और ब्रिज की तरफ भागने लगी। भागते हुए वो ब्रिज के ऊपर आ गई। जया और रतन घबरा गए और उसके पीछे भागने लगे। ब्रिज के खंभों के अंदर 3 कंकाल दफन थे। एक एक करके उन तीनों की आंखें खुली और वो खंभों से बाहर निकल आए। जया डरते हुए श्वेता को समझाने लगी। श्वेता, वापस चलो। ये ब्रिज हमारे परिवार के लिए श्राप है। ये आप क्या कह रही है मम्मी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कितना सुंदर है ये ब्रिज और यहाँ का नजारा कितना अच्छा है। हमें यहाँ रोज आना चाहिए। इस ब्रिज ने तुम्हारे दादाजी को मारा है। श्वेता ये सुनकर हैरान हो गई और रतन के पास आ गई। ये आप क्या कह रही हैं? दादाजी की मौत? हाँ बेटा, तुम्हारे दादाजी 1923 में जब ये ब्रिज बना रहे थे तो यहाँ 3 मजदूर ब्रिज के ऊपर से गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी। ब्रिज का काम इतना आगे बढ़ चुका था कि उनकी लाशों को निकालना बहुत मुश्किल था। उन तीनों मजदूरों की लाशें इस ब्रिज के नीचे दफन हो गई। इस ब्रिज को बनाने के बाद तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब रहने लगी। वो अपने आखिरी समय में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वो तीनों मजदूर मेरी लापरवाही से मरे थे। वादा करो कि तुम में से कोई भी कभी
उस ब्रिज पर कदम नहीं रखेगा। वादा करता हूँ बाबा। तुम्हारे दादाजी को हर तरफ 3 कंकाल दिखाई देते थे। कुछ ही दिनों में उनकी भी मृत्यु हो गई। तभी से हमने इस ब्रिज पर कदम रखना बंद कर दिया, क्योंकि यही तुम्हारे दादाजी की आखिरी इच्छा थी। अब श्वेता, चलो यहाँ से जल्दी। वो तीनों जैसे ही कार की तरफ मुड़े, जमीन हिलने लगी। तीनों घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये क्या हो रहा है डैड? मुझे तो बहुत डर लग